नमस्ते दोस्तों। स्वागत है कहानी सुनो ऑडियो में, जहां हम लाते हैं आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियां। अगर आपको ये मजेदार कहानियां पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और भी अनोखी कहानियां आपके लिए ला सकूं। आज की कहानी है सर्कस का हाथी। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़ा सर्कस हुआ करता था, और इस सर्कस में बहुत सारे जानवर ना अलग अलग तरीके के करतब दिखाया करते थे। इसी सर्कस में एक हाथियों का झुंड भी हुआ करता था, जो कई सारे करतब दिखा करके लोगों का मनोरंजन करता था। एक बार उस सर्कस में 5 हाथियों ने मिलकर के सर्कस के कुछ करतब दिखाए। करतब खत्म हो जाने के बाद उनका जो अटेंडर था, उनका जो मालिक था, उसने उसे कमजोर रस्सी से बांध दिया। एक खूंटे से, छोटा सा खूंटा और कमजोर सी रस्सी। एक दिन सर्कस में जाने वाले एक व्यक्ति ने उस रिंग मास्टर से पूछा कि भाई, इन हाथियों ने ये रस्सी आज तक तोड़ी क्यों नहीं? ये रस्सी तो छोटी सी है, छोटा सा खूंटा है तुम्हारा, कितना कमजोर है, ये चाहते एक झटका देकर टूट जाएगा। रिंग मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि जब वे छोटे थे ना, तब से इन हाथियों को इन्हीं रस्सियों से बांधा जाता है। जब वो छोटे थे तो वो कई बार इसे तोड़ने की कोशिश करते थे, पर ना खूंटा टूटता था और ना ही ये रस्सी टूटती थी। उन्होंने कई बार कोशिश भी की, पर वो कभी ये रस्सियां तोड़ नहीं पाए। धीरे धीरे उनकी कोशिश कम होती गई, और उन्होंने मन ही मन में ये मान लिया कि वे इन रस्सियों को तोड़ करके नहीं भाग सकते। इन सब चीजों ने इन हाथियों को यह विश्वास दिलाया है कि वे रस्सियों को तोड़ने और भागने के लिए पर्याप्त ताकतवर नहीं है। इसलिए जब वो बड़े हो जाते हैं, तब भी उन्हें उसी रस्सी से बांधा जाता है जिससे वे उन्हें बचपन से बांध रहे हैं। इन हाथियों को ये रस्सी देख करके ही विश्वास हो जाता है कि ये रस्सियां उनसे अब टूटेंगी नहीं, इसलिए वो कभी कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी ना हमें अंधविश्वासों को तोड़कर खुद को आजाद करना चाहिए, और कही सुनी बातों पे ना भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि समय समय पे उन्हें परखते रहना चाहिए। वरना हम भी उस हाथी की तरह रहेंगे जो अपनी क्षमता से अज्ञात रहते हैं, और एक छोटी सी रस्सी और एक छोटे से खूंटे से जिंदगी भर बंधे हुए काट देते हैं। रिसेंटली मैं रिच डैड और पुअर डैड पढ़ रहा था। रॉबर्ट डी कियोसाकी की लिखी हुई किताब है। उसमें भी हमारे मनोविज्ञान के बारे में इसी तरह की कुछ चीजें लिखी हुई थी कि हम सबके दिमाग में एक व्यवसायी होता है। एक ऐसा बंदा होता है जो व्यवसाय को, पैसे की भाषा को समझता है। पर ये जो सांस्कृतिक ढांचा है हमारे समाज का, जिसमें पैसे को बुरा माना जाता है, अमीर बनने को बुरा माना जाता है, वो हमें निवेश करने से, इन्वेस्ट करने से और रिस्क लेने से रोकता है। वो हमारे दिमाग को इस तरीके से मैनिपुलेट करके रखता रहता है बचपन से कि हम अपने दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। पर जो बाहर निकलते हैं वो कमाल कर जाते हैं। तो दायरों से बाहर निकलिए, मर्यादाओं में रहिए। मर्यादा भी एक चीज है। मर्यादाओं में रहिए, पर दायरे में मत रहिए। दायरों से बाहर निकलिए, समाज का भला कीजिए, और वो रस्सी आपके मन के हाथी को तोड़ने दीजिए। ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली बार। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, और हमारे वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हमें थोड़ी रीच और मिल सके। खुश रहिए और खुशियां बांटिए, इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।